टाइम टेबल? किस चीज का टाइम टेबल? टाइम टेबल कुछ नहीं है भाई, टाइम मिलते ही यहां बैठो, फ्री होती पढ़ाई कीजिए प्लीज। अब वो सब नहीं लिख के दूंगा कि 6 बजे उठो, 6:15 बजे तक पेस्ट कर लो, फ्रेश हो जाओ, 6:30 बजे तक नाश्ता कर लो, 7 बजे सर पढ़ने बैठ जाओ। ये सब ये 11वीं वाले बच्चों को अगर दिया जाए, क्योंकि वो नए नए रूटीन में आ रहे होते हैं। आप 11वीं पढ़ के आए हो, चाहे आपने कोचिंग की है या नहीं की है, बट आप 11वीं में सीनियर वाला जो वो फील है वो लेके आए हो। अब आप 12th में आ गए हो। टाइम टेबल एक सिंपल सी कहानी है, जितना टाइम है वो सारा का सारा टेबल पे बिताइए। क्या? व्हाट इज द टाइम टेबल? लिख लो इस बात को, जितना का जितना टाइम आपके पास है सारा का सारा टेबल पे बिताइए। कौन सी टेबल? स्टडी टेबल पे। तुम ये वाला एक्सपेक्ट कर रहे होगा, और तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये जो ऐसे बना के दूंगा ना, ये तुमसे आधे दिन भी फॉलो नहीं होगा। एक दिन तो बहुत दूर की बात है, आधे दिन भी ये फॉलो होता ही नहीं है। ये सर ये सब मिथ है, ये फालतू की बातें हैं। ठीक है, 11 साल तो मुझे पढ़ाते हुए होंगे, मैंने देखे हैं, एक भी ऐसा नहीं है कोई। सर फिर बच्चे क्या करते हैं जो सिलेक्ट होते हैं, वो किस टाइप का टाइम टेबल फॉलो करते हैं? वो इसी एटीट्यूड को फॉलो करते हैं कि जितना भी टाइम है सारा हम टेबल पे बिताएंगे, हम अपना काम कंप्लीट करेंगे जो हमें करना है। उसके बाद में टाइम बचा तो दैट टाइम इज योर्स। आपको जो करना है, मूवी देखनी है, रील देखनी है, गेम खेलना है, जो खेलना है खेलो, बट अपना टाइम फर्स्ट प्रायोरिटी पे कंप्लीट कर, मतलब होमवर्क कंप्लीट कर दो फर्स्ट प्रायोरिटी पे। यस और नो? तो आज से हमारा नया नारा, व्हाट इज टाइम टेबल? सारा टाइम टेबल पर स्पेंड करना है। और कोई चीज आपके परेशान कर रही है तो आप मुझे बताइए प्लीज, क्योंकि आप समझो ना, इतना बड़ा बैच है, 1 लाख से ज्यादा बच्चे इसमें इनरोल्ड हैं। अब तो मेरे ख्याल से और भी ज्यादा हो गए होंगे। तो हर एक का अलग अलग डिमांड है। बोले सर डीपीपी का ये वाला सवाल बता दो, सर मॉड्यूल का ये वाला क्वेश्चन बता दो। अब सर जो है वो इन जनरल आपको वो वाले सवाल बताएंगे जो कि बहुत अच्छे होंगे, जिसमें मेरे डिस्कशन की जरूरत होगी। आई होप कुछ नहीं है। सवाल का मजा तब तक ही है जब तक उसका जवाब ना पता चले, क्योंकि आपको क्या मेन नई चीजों से सीखना है ना। सर हमें हर वो वैरायटी आप करवा दीजिए जिसमें हम उलझ सकते हैं, जिसमें हम फंस सकते हैं, जिसमें हमसे गलती हो सकती है। ये चाहते हो तो ये लो, अगर आपसे सॉल्व हो तो ठीक है, वरना इसको अपने पास होल्ड करके रखिए। ध्यान रखना, सवाल का मजा तब तक ही है जब तक उसका जवाब ना पता चले। तकलीफ, दर्द, पीड़ा अंदर से मन बिल्कुल नहीं होगा। तकलीफ, दर्द और पीड़ा बहुत होगी, क्योंकि आपने सर एक ऐसा काम बता दिया हमें करने के लिए जो हम अपने संडे वाले दिन सर यूटिलाइज करवा रहे हो आप तो हमारा संडे। मैंने कहा देख, एक दिन रिलैक्स रहेगा, फिर ये संडे 7 दिन बाद में आएगा, तेरी आदत बिगड़ जाएगी। कुछ लोग बोलते हैं वन शॉट इज वेरी फेमस। तो आपकी इच्छा है जी, मैं आप पे बोलता हूं, बट हाँ, अगर आप टॉपिक स्ट्रांगली कवर करना चाहते हैं तो आपको वन शॉट से नहीं, रेगुलर लेक्चर से देखना चाहिए। ये जो टास्क दिया गया है ये तुम्हारा मजबूती वाला टास्क है। सर मजबूती वाला मतलब कि सभी नहीं कर पाएंगे। देखना सभी क्या, अगर मान लो मेरी आवाज उस तरफ 100 बच्चे सुन रहे हैं, मैं प्रोपोर्शनलिटी बात करता हूँ, प्रोपोर्शनल में बात करता हूँ, अगर 100 बच्चे सुन रहे हैं तो इस काम को करने मन में ठानेंगे एकदम। बोले जितनी ये मुट्ठी मैंने तेज बंद कर रखी है उतने ही स्ट्रांग मोटिवेशन से मन में ठानेंगे 95। जैसी बात सुनी अच्छी लग रही है 95, उसमें से कर पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 10 या 15। सर देख रहे हो, जो सोचा, इतने बड़े अमाउंट ने सोचा, कर पाए सिर्फ 15, और इस बात को कंटिन्यू कर पाएंगे सिर्फ 2। क्या बात बोली है मैंने? कुछ कहीं से पहाड़ तोड़ के लाने के लिए बोला? आपके संडे के 2 घंटे कंट्रीब्यूट करने के लिए बोले पढ़ाई को, और क्लास 11th के नाम पर। मेरी बात सुनते ही 5 का तो ऐसे ही मूड ऑफ हो गया। बोले संडे वाले दिन काम करने के लिए बोल रहा है, इसको हटाओ यार। संडे को मेरे को अपने दोस्त के साथ जाना है, वो मूवी वाला प्लान है, खेलना कूदना घूमना भी जरूरी है। तो मैंने सारा दिन पढ़ने के लिए थोड़ी बोला है, मैंने 2 ही घंटे के लिए बोला। मेरी बात सुनी 100 लोगों ने, मोटिवेशन अंदर से आया 95 लोगों को कि यस सर दिस इज अ गुड स्टेप, हमें अपनी क्लास 11th के आगे लिए एक स्टेप बढ़ाना चाहिए। इसको करेंगे सिर्फ 15 लोग। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट बी के लिए ये है कि उससे घर पे जाकर सारे सवाल सॉल्व हो गए, नहीं। स्टूडेंट ए की कहानी और स्टूडेंट बी की कहानी इन दो लाइंस तक सेम है। अब जरा देखना स्टूडेंट बी ने अपना एटीट्यूड कैसे बदला।